ये हमारा गैसों के आचरण का 11 नंबर वीडियो है, ठीक है। 10 नंबर वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का समीकरण, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सब वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोग बोल्स का नियम भी पढ़ चुके हैं, ये सब अगर 1 से लेकर 10 नंबर वीडियो तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके देख लीजिए। और 10वां नंबर वीडियो में जो हम लोग चार्ल्स का नियम पढ़े थे और उसमें जो एक समीकरण निकला था, एक फॉर्मूला निकला था, वो फॉर्मूला क्या था, V1/T1, बोलो मेरे साथ, V1/T1 इक्वल टू क्या था, V2/T2। अब ये V1 क्या है, V2 क्या है, ये सब समझने के लिए तुमको 10वां नंबर वीडियो देखना पड़ेगा, तो जाके पहले उसको आराम से देख के इसको देखना। आज हम लोग क्या करेंगे, जो V1/T1 V2/T2 है ना, ये क्या है एक्चुअली में और इस पर किस प्रकार से सम्स बनाया जाएगा उस चीज को देखेंगे, ठीक है। और बहुत बेसिक सम्स रहेंगे, बच्चों वाला सम्स रहेंगे, आप लोग भी आराम से इसको कर सकिएगा। और इसको अगर एक बार समझ में आ गया ना तो इस चैप्टर में किसी भी फॉर्मूला पे आप सवाल आराम से बना सकते हैं, बस बेसिक्स है, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बॉयल्स नियम में किसी को प्रॉब्लम हो रहा था फॉर्मूला को समझने में कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके नियम में आप सवाल बनाओ। आप जब इसके नियम को आप समझ जाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना समझ जाएंगे, तो आपका जो बॉयल्स वाला थोड़ा बहुत जो डाउट था ना वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसको बेसिक्स आज करेंगे, इसके बाद इसमें भी सवाल करेंगे बहुत सारा अच्छा वाला सवाल, लेकिन आज इस वीडियो में क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग बेसिक्स सवाल करेंगे, बच्चों वाला सवाल करेंगे, ठीक है। समझ गए तो पेन कॉपी निकाल लो और सवाल को नोट डाउन करना, समझना और अच्छे से समझ के उतारते रहना, करते रहना अपने से। बहुत सारा तुमको भी सवाल देंगे, पहले 1-2 हम समझा देते हैं, फिर तुमको देंगे और फिर तुम वो सबको बनाना आराम से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते क्या था एक्चुअली में, चार्ल्स का नियम समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक रिकैप कर लें, ठीक है। ये समझ लो कंटेनर है, कंटेनर में क्या भरा है, ऐसे ऐसे गैस भरा है, क्या है, पूरा अंदर में ऐसे गैस भरा है। समझ लो यहाँ का आसपास का जो तापमान है वो क्या है, T1 केल्विन, और गैस कितना जगह घेरा है, V1 जगह घेरा है, मतलब इतना आयतन उसका है, अंदर में जो भी आयतन है इतना है, समझ लो। फिर इसको हम धीरे धीरे गर्म किए, इसको क्या किए, गर्म किए, और T1 टेम्परेचर से इसका तापमान समझ लो T2 हो गया, क्या हो गया, T2 हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। पहले समझ लो 30 डिग्री सेल्सियस था, अब कुछ भी हो गया, 30 से कम भी हो सकता है, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी हो गया उसको हम क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। तो T2 जब तापमान घटेगा या बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम में हम लोग पढ़े थे, दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। वो गुब्बारा बड़ा एग्जाम्पल से तुम लोग समझ सकते हो, गुब्बारा जब दिन के समय रहेगा तापमान ज़्यादा रहेगा तो गुब्बारा खुला रहेगा, जैसे फ्रिज में डाल दोगे तो तापमान कम हो जाएगा तो गुब्बारा क्या होगा, उसका आकार भी छोटा हो जाएगा। आकार छोटा होना मतलब गैस क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, गैस सिकुड़ जाएगा मतलब उसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो टेम्परेचर कमा तो आयतन भी गैस का क्या हो गया, कम गया, और टेम्परेचर बढ़ेगा आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब आयतन और तापमान में कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है, समानुपाती संबंध है ना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जब T1 तापमान था यहाँ का, इस पात्र का, कंटेनर का T1 तापमान था, तो यहाँ गैस का आयतन कितना था, V1 था, और इस पात्र का तापमान चेंज हो गया, तापमान चेंज हो गया मतलब कम भी सकता है, बेसी हो सकता है, जिसके कारण यहाँ का जो आयतन है गैस का, इस बार आयतन है वो कितना मान लिए, V2 मान लिए। तो हमको पता है जब दो चीज़ों में समानुपाती संबंध होता है, दो चीज़ों में कैसा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। ये हम लोग पहला वीडियो में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बिहेवियर ऑफ गैसेस है उसका पहला वीडियो में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। दो चीज़ों में जब समानुपाती संबंध होता है तो जो प्रथम केस में जो आयतन था और उसका जो तापमान था, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो द्वितीय केस में, मतलब इसके तापमान बढ़ने पर T2, जब तापमान T1 से T2 हो गया उस समय जो आयतन होगा गैस का, कुछ तो आयतन होगा, इससे तो अलग ही होगा ना, हाँ, जो भी आयतन होगा और आयतन और तापमान का जो भी अनुपात होगा दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा क्या है, इस स्थिति में प्राथमिक आयतन, और ये क्या है, इस स्थिति में प्राथमिक तापमान, और ये क्या है, यहाँ पे जब T1 से तापमान बढ़ के या घट के क्या हो गया, T2 हो गया, और तापमान बढ़ेगा या घटेगा जिसके कारण आयतन भी क्या होगा, पहले जैसा नहीं रहेगा, आयतन भी घट सकता है और बढ़ सकता है, ठीक है। और जिसके कारण जो भी आयतन हुआ, घट के या बढ़ के जो भी हुआ, उसको हम लोग V2 मान लिए। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ये हम लोग चार्ल्स के नियम में पढ़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में समानुपाती संबंध है। जैसे T1 बढ़ गया, ठीक है, T1 बढ़ के समझ लो T2 हो गया, तो V1 बढ़ के भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। लेकिन दोनों इस प्रकार से घटेगा या बढ़ेगा कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये सब हम लोग समानुपाती के संबंध का नियम जो था उसमें हम लोग सब पढ़ चुके हैं, पहला नंबर वीडियो। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आए तो वहाँ जाके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए एक एक वीडियो को आराम से देखते रहिएगा। और कर ही है सब, समझ लो, चैन समझते हो ना, एक पढ़ोगे तो दूसरा समझ में आएगा, ऐसे करके जुड़ा हुआ है सब, इसलिए अच्छे से इसको समझना। अब हम लोग
लोग क्या करेंगे, इस पर सवाल करेंगे, ठीक है, बच्चों वाला सवाल करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखना, V1/T1 = V2/T2। V1 क्या है, V2 क्या है, सब आपको बता दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो सवाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आराम से बच्चों वाला सवाल है, कुछ है ही नहीं है सवाल में, ठीक है। एक कंटेनर बनाते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या है, गैस मान लेते हैं, कुछ गैस है, ठीक है। पानी नहीं है, गैस है, ऐसे ही बूंदा बूंदा छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। और उसे दिखाते हैं। यहाँ का जो भी आयतन होगा, जो उसको V1 बोलेंगे मान लेते हैं, और आसपास का जो भी तापमान होगा उसको क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे। मान लेते हैं जो V1 है, जो V1 है, माने ऐसे बच्चों वाला भी सवाल करेंगे, अभी लिख के नहीं करेंगे, अभी समझने वाला सवाल करेंगे, ठीक है। पेज निकाल लेते हैं जिसमें सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं एक पात्र है, क्या है, एक पात्र है। अब पात्र में कोई गैस भरा है, पात्र का तापमान क्या है, T1। T1 का वैल्यू यहाँ पे हमको बोला है, T1 का वैल्यू तुमको बोला है 300 केल्विन। बोला एक पात्र है, या ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम इतना अच्छे से समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, तुमको सिर्फ अभी फॉर्मूला यूज करने सिखा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। बोला है एक पात्र है, पात्र के आसपास का जो तापमान है वो 300 केल्विन है। क्या है, 300 केल्विन। और 300 केल्विन पर इस पात्र में जितना गैस है ना, वो कितना जगह घेरा है, V1। V1 का वैल्यू दिया है 30 लीटर। आयतन को हम लोग लीटर में मापते हैं, सबको पता है 30 लीटर। फिर बोला है यही पात्र, सेम पात्र है, सेम गैस है, अगर क्या हुआ, तापमान T1 से बढ़ के T2 हो गया, तापमान T1 से बढ़ के क्या हो गया, T2 हो गया, T2 हो गया। यहाँ तक मतलब यहाँ तक T2 हो गया, कितना हो गया तापमान, T2 का वैल्यू है 600 केल्विन। तो बताओ अंदर का जो गैस है, गैस क्या होगा, गैस का आयतन क्या होगा, ये कुछ जगह घेरेगा, गैस का आयतन क्या होगा। ध्यान से आप समझते हैं इसको। मानते हैं एक पात्र है, पात्र में पहला जो तापमान है T1 मतलब 300 केल्विन पर उस पात्र में जो भी गैस था वो क्या था, कितना आयतन घेरा था, V1 आयतन घेरा था। अब क्या किया, इस पात्र को हम गर्म किए, पात्र को गर्म किए मीन्स उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान 300 केल्विन से अब इस पात्र का जो तापमान है, अंदर में वही गैस है, लेकिन पात्र का तापमान कितना हो गया, 600 केल्विन हो गया। तो ये गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो गैस का आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। इसलिए इसका भी आयतन, अब गैस इतना जगह में घेरा था, इसी पात्र में गैस क्या होगा, फैलने लगेगा, गैस क्या होगा, फैलने लगेगा। जो भी आयतन होगा हमको पता नहीं, जो भी आयतन होगा हमको पता नहीं, तुमको V2 निकालना है कि कितना फैल के कितना आयतन हो जाएगा। तुमको ये तो पता है गैस क्या होगा, फैलेगा, आयतन इसका बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, कितना होगा, उस चीज को तुमको निकालना है। तो तुमको पता है जब दो चीजों में समानुपाती संबंध होता है तो दोनों का यहाँ का आयतन, यहाँ का V1 और T1 का अनुपात, यहाँ V1 और T1 का अनुपात हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं V1 बाय में T1 सिर्फ V2 बाय में T2 होगा कि नहीं। इसी प्रकार से बढ़ेगा, देखो तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, लेकिन इसी प्रकार से बढ़ेगा कि इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही होता है समानुपाती संबंध, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना है, बेसिक सवाल, कुछ लिख लाख के नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला यूज करने सीखना है। V1 का वैल्यू कितना है, 30, इकाई नहीं लिखेंगे हम लोग। T1 का वैल्यू कितना है, 300। V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, तो V2 को V2 ही मान लिया। T2 का वैल्यू कितना है, हमको दिया है 600। बेसिक से आपको काटना उतना सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको समझ लिए तो जिसको बॉल्स का नियम में प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सेम जैसा सवाल रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा इधर उधर रहेगा। अब क्या करना है, देखो ये इधर गुना में है, सॉरी ये इधर V2 के साथ डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं। इसके साथ क्या होगा, गुना में हो जाएगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा, V2 बचेगा। अब देखो कुछ नहीं तो 1, ये दोनों कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। V2 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ये 30 है, 2 है, 30 × 2 कितना हो जाएगा, 606 और 60। और इकाई क्या है, V1 का, बॉल्स का लिए मैं बताए थे, जो V1 का इकाई होगा वही किसका इकाई होगा, V2 का इकाई होगा। तो बताओ वो कितना होगा, 60 लीटर, 60 लीटर। तो ये कितना होगा, 60 लीटर। अब ध्यान से समझो, देखो तापमान जब 300 केल्विन था तो आयतन गैस कितना फैला था, इतना दूर फैला था, 30 लीटर फैला था। जितना भी दूर फैला था उसको बोल दिया 30 लीटर आयतन घेरा है। जब उस गैस का तापमान, अब इसका तापमान, इस पात्र का तापमान क्या हुआ, 600 केल्विन हो गया, मतलब तापमान देखो 300 से 600 हो गया, बढ़ गया ना, तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन भी देखो 60 से कितना हो गया, सॉरी 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन आयतन इसी प्रकार से बढ़ेगा कि इन दोनों का अनुपात क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। देखो V1 कितना है, 3/300 कितना होगा, 1/10 होगा। इसका भी अनुपात निकालो,
0 0 कट गया, 6 बार में 60, 10 बार में, ये भी कितना आ गया 1/10। देखो V1 T1 का अनुपात V2 और T2 का अनुपात क्या आ गया 1/10 1/10 आ गया ना। तो समझ गया ना कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, ये सवाल समझ में आया, मिटाए, दूसरा सवाल देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के दूसरा सवाल देते हैं। तुम लोग खुद से करो, तुम लोग खुद से करना। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग खुद से करना। हम करेंगे लेकिन तुम लोग खुद से करना, सेम चीज़ रहने देते हैं सबको। दूसरा नंबर सवाल देते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है देखते हैं। बोला है एक पात्र है, क्या है, एक पात्र है जिसके आसपास का तापमान है 400 केल्विन। कितना है आसपास का तापमान, कितना है 400 केल्विन। और 400 केल्विन जब इस पात्र का तापमान है तो इसमें जो गैस है, गैस का आयतन तुम्हें दिया है 80 लीटर। गैस लिखना है, सवाल को लिखना नहीं है, बस इसको करना। हम तुमको लिखा हुआ सवाल देंगे, ठीक है, बस इसको अभी फॉर्मूला को यूज करने सिखा रहे हैं। ये नहीं कि मेरा बात सुन सुन के सवाल को नोट डाउन करना, नहीं, जैसे हम बोर्ड पे दे रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना है। जब 400 केल्विन आसपास का तापमान था तो ये आयतन कितना था 80 लीटर। फिर बोला है जब इस पात्र को, अब 400 केल्विन था, अब धीरे धीरे इसको गर्म के 400 से तापमान कर दिया 800 केल्विन। कितना कर दिया 800 केल्विन। तो आयतन कितना होगा निकालने बोला है, आयतन कितना होगा निकालने बोला। निकाल सकते हो ना, जब हमको पता है तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होगा बढ़ेगा, मतलब दोनों में समानुपाती संबंध है। और जब भी दोनों में समानुपाती संबंध है तो पहले वाला जो होगा उन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर होगा। तो जल्दी से तुम लोग क्या करो, बराबर करके जल्दी से इस फॉर्मूला पे यूज करके बना लो। जल्दी बनाओ, बना सकते हो ना, बनाओ जल्दी, हम बनाएं, देखना फिर से। ठीक है, हमको पता है कि V1 बाई में T1 किसके बराबर होगा, V2 बाई में T2 के बराबर होगा। V1 का वैल्यू कितना है 80, T1 का वैल्यू कितना है 400, V2 का वैल्यू कितना है पता नहीं, सॉरी पता नहीं है। V2 का वैल्यू जो भी है हम उसको V2 ही मान लिए, जैसे X मानते हैं X भी मान सकते हो, V2 भी मान सकते हो। और T2 का वैल्यू कितना है 800, कितना है 800। तो फिर से वही चीज़ करना है, हमको V2 निकालना है ना, तो इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे। तो 40 बाई में 400, ये जो 800 है V2 के साथ क्या है डिवाइड में, तो इक्वल के इधर भेजेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा गुना में, इधर क्या हो जाएगा इसके साथ आके गुना में हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिख देंगे V2, अब V2 कुछ नहीं नीचे तो ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बार में। तो V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 × 2, 80 × 2 क्या 160, और इकाई क्या होगा जो V1 का इकाई है वही V2 का 160 लीटर। तो देखो 160 लीटर, समझ में आया ना। T1 अगर 400 केल्विन तापमान है तो क्या होगा आयतन कितना होगा 80 लीटर। अगर तापमान बढ़ा दिए, उस पात्र का तापमान क्या होगा बढ़ा दिए, तो गैस भी क्या होगा जितना आयतन घेरा था अब उससे ज़्यादा आयतन घेरेगा। पहले 80 घेरा था और तापमान 400 पे 80 घेरा था, तो तापमान अगर 800 कर लोगे ना आयतन भी क्या होगा, आयतन भी बढ़ जाएगा और आयतन कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आयतन बढ़ेगा कि इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या होगा सेम होगा। तुम निकाल सकते हो V1 T1 का अनुपात जो भी होगा V2 T2 का अनुपात भी वही होगा। तो ये सवाल भी कर लिए, सिर्फ समझो अभी, ठीक है, फॉर्मूला का यूज कैसे हो रहा है उस चीज़ को समझो, ठीक है, उतारना नहीं, पहले अच्छे से कर लो। तीसरा सवाल देंगे जो तुम खुद से बनाना, ठीक है, खुद से बनाना। खुद से बनाना, ठीक है। मान लेते हैं ये पात्र है, पात्र के आसपास के तापमान को हम 20 केल्विन मान लेते हैं। कितना मानते हैं 20 केल्विन। पात्र के आसपास के तापमान को जितना भी टेम्परेचर है उसको हम केल्विन 20 केल्विन माने, ठीक है। 20 केल्विन पे ये जो गैस है, गैस जो आयतन घेर रहा था ना वो कितना आयतन घेर रहा था उसको हम बोले 45 ml मिलीलीटर, 45 मिलीलीटर, ठीक है। तापमान बहुत कम है तो आयतन में गैस का क्या होगा बहुत कम होगा, वो सब बात का बात है, ठीक है। तो कितना होगा 45 मिलीलीटर, समझ में आ गया है, ठीक है। और फिर बोला है अगर इस बार तापमान कितना होगा, तापमान कितना होगा कि गैस का जो आयतन है वो कितना हो गया है 90 मिलीलीटर। ध्यान से समझो सवाल को। बोला है एक पात्र है, पात्र के आसपास का तापमान है 20 केल्विन। कितना है 20 केल्विन, जिसके कारण जब 20 केल्विन तापमान था ना तो ये गैस जितना जगह घेरा था ना, आयतन घेरा था वो कितना था 45 मिलीलीटर। कितना 45 मिलीलीटर। फिर बोला इस पात्र को अब कितना गर्म करेंगे, कितना गर्म करेंगे, इस पात्र का तापमान कितना होना चाहिए कि गैस का आयतन कितना हो जाए 90 मिलीलीटर हो जाए। मतलब V2 का मान कितना हो जाए 90 मिलीलीटर हो जाए। अब V2 का मान 90 मिलीलीटर, देखो V1 से V2 क्या ज़्यादा
ज़्यादा है, मतलब आयतन क्या हुआ, बढ़ा है। आयतन कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा मतलब तापमान का जो मान होगा वो 20 केल्विन से ज़्यादा होगा। तो वो कितना होगा, 20 केल्विन से तो ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो कितना होगा, उसी चीज़ को तुमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको पता है जब दो चीज़ों में समानुपाती संबंध है, आयतन और तापमान में कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है, तो यहाँ वाला का जो भी रेशियो होगा V1 T1 का जो भी अनुपात होगा किसके बराबर होगा, V2 T2 के बराबर होगा। V2 T2 के क्या होगा, बराबर। तुम लोग निकाल सकते हो ना, निकालो जल्दी, निकालो निकालो, निकाल लिए भैया, मैच कर लीजिए, निकाल लिए ना, तो मैच कर लो, देख लेते हैं। V1 का वैल्यू कितना है, 45 मिलीलीटर, 45 लिखते हैं, इकाई को नहीं लिखते हैं। T1 कितना है, 20, तो 20 लिखते हैं। V2 का मान कितना है, 90, T2 का मान कितना है, ये हमको पता नहीं, T2 ही तो निकालना है। तो भैया अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब भी जिस चीज़ को निकालना हो, बेसिक समझ आ रहे हैं, ठीक है, इतना मैथ आता है तो सही बात है, जिसको नहीं आता वो भी समझ लो। जिस चीज़ को निकालना है ना, जिस चीज़ को निकालना है वो अगर नीचे हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, ठीक है। तो क्या होगा, 45 इंटू T2 हो जाएगा, इसका गुना जब इससे होगा तो 45 इंटू T2 इसका क्या हो जाएगा, 90 इंटू 20। गुना मत करना, अभी गुना मत करना, इसको गुना करके मत लिखना अभी, ठीक है। अभी आराम से समझो, कट जाएगा। T2 को निकालना है तो T2 को गोल कर दो, T2 के साथ जो कुछ भी है उसको इक्वल के उधर भेज दो। क्या कर दो, उस इक्वल के उधर भेज दो। T2 के साथ क्या है, 45। देखना बीच में अगर गुना है ना तो 45 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इतना सिंपल मैथ तो आता ही है, नहीं आता तो हम तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। 45 क्या होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो 90 इंटू 20 बाई में 45, तो ये दोनों कट जाएगा, 2 बार में क्या होगा, 2 इंटू 40। अब इसकी इकाई क्या होगा, T1 की इकाई क्या है, केल्विन, तो T2 की इकाई भी क्या होगा, केल्विन। मतलब भैया समझे नहीं क्या हुआ था एक्चुअली। देखो आसपास का तापमान अगर 20 केल्विन है और उस समय गैस का आयतन अगर 45 मिलीलीटर है ना, और अगर बाई चांस गैस का जो आयतन है वो 90 मिलीलीटर हो गया है ना, मतलब तापमान भी क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। और तापमान बढ़ के 20 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब इस कंटेनर का तापमान 40 केल्विन होगा ना, तभी इसमें जो गैस है वो गैस क्या होगा, फैलने लगेगा। गैस का आयतन कितना होगा, 90 मिलीलीटर होगा। समझ में आया, तीसरा नंबर सवाल समझ में आया ना तुम लोग को, सच में समझ में आया ना। हाँ भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, बस इसी टाइप का सवाल करना है, बस बेसिक, आज बेसिक, आज कुछ हार्ड नहीं, बेसिक, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, तुम लोग खुद से करना, ठीक है। चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। बोला है एक पात्र है, अब पात्र में गैस भरा है। पात्र में क्या भरा है, गैस। पात्र मतलब कोई बर्तन है जिसमें गैस भरा है, ठीक है। और इस पात्र के आसपास का तापमान आपको दिया है 200 केल्विन। कितना दिया है, 200 केल्विन। और बोला है जब आसपास का तापमान 200 केल्विन है ना, तो ये जो अंदर गैस है, गैस कितना जगह घेरा है, कितना जगह घेरा है, 100 ml। कितना जगह घेरा है, 100 मिलीलीटर। फिर बोला है तो बताओ जब इस गैस का जो ये है, उस पात्र में जो गैस है, ठीक है, उस गैस का आयतन इस बार कम हो गया, कम होके हो गया 50 मिलीलीटर। कितना हो गया, 50 मिलीलीटर। तो किस तापमान पर इस पात्र में रखे गैस का जो आयतन है वो 50 मिलीलीटर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, तो देख सकते हो, बोला है जब पात्र के आसपास का तापमान कितना हो, 200 केल्विन। तो पात्र जो है ना, वो पात्र में जो अंदर गैस भरा ना, गैस कितना जगह घेरा है, 100 मिलीलीटर का जगह घेरा हुआ है। फिर बोला है कुछ ऐसा हुआ कि तापमान क्या हुआ, पता नहीं, तापमान घटा है बढ़ा हमको पता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद देखे ना तो उस गैस का जो आयतन है ना वो सिकुड़ के कितना, माना गैस बहुत फैला था, अब सिकुड़ के कितना हो गया, 50 मिलीलीटर। मतलब आयतन क्या हुआ, घट गया। आयतन घट गया मतलब तापमान भी क्या हुआ होगा, घटेगा। लेकिन इस प्रकार से घटेगा कि इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम होना चाहिए। समानुपाती संबंध क्या है भाई, तुम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तुम घटेगा तो हम भी घटेंगे। अब देखो आयतन घट गया तो तापमान भी क्या होगा, घट गया होगा। मतलब तापमान 200 केल्विन से कुछ और हो गया होगा, तभी उसका आयतन क्या हुआ, गैस का घटा होगा। अब कितना हुआ होगा तुमको क्या करना है, निकालना है। तो दो चीज़ों में समानुपाती संबंध है, तो हमको पता है V1 T1 का अनुपात क्या होगा, V2 T2 के बराबर होगा। अब तुमको क्या ना है, T2 निकालना है, पिछले वाला सवाल जैसा है। तो निकालो जल्दी, हम नहीं बताएंगे, तुम लोग जल्दी निकालो। निकाल लिए, अब मैच कर लो, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना है, 100, T1 का वैल्यू कितना है, 200, V2 का वैल्यू कितना है, 50,
T2 का वैल्यू हमको पता नहीं, तो हम पहले ही बोले थे जब T2 ऐसा सवाल हो, T2 नीचे में हो, तो इसको T2 को निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तिर्यक गुना जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा 100 इंटू T2 इक्वल टू क्या होगा 50 इंटू 200। अब T2 को गोल कर दो, T2 के अलावा T2 को निकालना है तो उसको मैंने इधर इक्वल के इधर रखना, ठीक है, या फिर इधर रख के भी निकाल सकता है तुम लोग, ठीक है, मैंने इधर रहना चाहिए, नीचे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इतना तो तुम लोग को मैथ पता होगा। T2 के अलावा जो भी उसके साथ है उसको क्या कर दो, इधर भेज दो। तो देखो 100 उसके साथ है, क्या है गुना में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इतना मैथ तो आता ही होगा, नहीं आता तो क्या हुआ, यहाँ पे सिखाई दे रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके समझते रहो, ठीक है, जो भी तुम्हारा कमी है, जो भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है वो समझ में आने लगेगा। तो इसको उधर भेज दो तो क्या होगा 50 इंटू 200 बाई में 100, ये दोनों कट जाएगा 2 बार में, तो क्या होगा 50 इंटू 2 कितना होगा 100। और तापमान निकाले हैं ना, पहला तापमान का इकाई क्या है, केल्विन, तो ये क्या होगा केल्विन, तो ये कितना होना चाहिए 100 केल्विन। तो देखो ध्यान से समझो, अगर आसपास का तापमान 200 केल्विन है तो गैस का आयतन कितना होगा 100 मिलीलीटर। फिर सेम पात्र का दबाव भी सेम रहेगा। अगर आयतन घट के 50 ml हो गया ना, मतलब तापमान भी किया हुआ होगा, घटेगा, तापमान भी घटा होगा और घट के कितना हो जाएगा 100 केल्विन। देखो पहले 200 था, अब ये 100 केल्विन हो गया और ये आयतन क्या होगा घट गया। तो इस प्रकार से ही तापमान घटेगा कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। देखो V1 बाई T1 करेगा तो 100 बाई में 200 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। समझ रहे हो ना क्या करना है, किस प्रकार से सवाल हम लोग को करना है। चौथा नंबर सवाल समझ में आया। 5वां नंबर करते हैं। बच्चा वाला सवाल है कि नहीं, इसीलिए बोले बच्चों वाला सवाल आज करना है। V1 का वैल्यू T1 का वैल्यू यहाँ से अभी लेते हैं, ठीक है। बोला V1 का वैल्यू है 100 लीटर। तुम लोग को पता ही है, एक पात्र है, पात्र में गैस भरा है और गैस कितना जगह घेरा है 100 लीटर का जगह घेरा है। और T1 हमको पता नहीं कि किस तापमान पर एक पात्र है, पात्र में कोई गैस भरा है, वो 100 लीटर का स्थान घेरा है, आयतन उसका कितना है 100 लीटर है, लेकिन तापमान हमको पता नहीं। फिर बोला सेम पात्र है, सेम गैस है, दबाव भी सेम है। अगर 50 केल्विन पर उसका आयतन कितना हो गया 200 लीटर हो गया। मतलब समझो ध्यान भैया, इस बार तो T1 दिया ही नहीं है, T2 दे दिया है। देखो समझो, हम बोले एक पात्र है, पात्र में गैस भरा हुआ है, ठीक है, और गैस कितना स्थान घेरा है 100 लीटर का स्थान घेरा, हमको तापमान पता नहीं। फिर वही पात्र है और फिर देखे जब उसका तापमान 50 केल्विन था ना, तो 200 लीटर का स्थान घेरा था, मतलब उसका आयतन कितना था 200 लीटर का था। तो हमको बताओ ये जो पहला बार में जो आयतन होगा, जो तापमान हुआ होगा ना, वो कितना होगा। तो सेम क्या फॉर्मूला यूज करना है, बस कुछ नहीं है। हमको पता है, देखो इन दोनों में क्या तापमान और आयतन में कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। तो हमको पता है V1 बाई में T1 क्या होगा, V2 बाई में T2 के बराबर ही होगा, चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के समीकरण के अनुसार, कि इस प्रकार से ये लोग घटेगा बढ़ेगा कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। V1 का वैल्यू 100 लीटर नहीं बैठाना, T1 का वैल्यू हमको पता नहीं, V2 का वैल्यू क्या है 200 और T2 का वैल्यू कितना है 50। अब हमको क्या निकालना है T1, तो हम बोले T1 निकालना है, कोई भी चीज़ को निकालना, वो अगर नीचे है तो उसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तिर्यक गुना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो क्या होगा 100 इंटू 50 इक्वल टू क्या होगा 200 इंटू T1, ठीक है। अब देखो T1 को निकालना है, उसके साथ ये 200 क्या है गुना में, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, गुना में रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल के डिवाइड में। तो ये 200 इक्वल टू क्या होगा T1 और ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में। कितना आएगा 25, काटने आता है ना, सिंपल से काटना है, ठीक है 25। तो T1 का वैल्यू कितना आएगा 25, इकाई क्या होगा केल्विन, तो ये कितना होगा 25 केल्विन। अब ध्यान से समझो, सवाल में था क्या, बोला था ये निकाले, ये चीज़ क्या होगा, मतलब हम बोल सकते हैं जब इस पात्र का तापमान 25 केल्विन था तो आयतन कितना था 100 लीटर था। वही तापमान देखो बढ़ गया, तापमान 25 से 50 हो गया तो आयतन भी क्या हो गया 100 से 200 हो गया, तापमान बढ़ा तो आयतन भी क्या होगा बढ़ गया। यही चीज़ तो समानुपाती संबंध है, एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी चीज़ क्या होगा बढ़ जाएगा। तो देखो ये तापमान क्या होगा 25 से 50 हो गया तो आयतन भी क्या होगा 200 हो गया। लेकिन इस प्रकार से बढ़ेगा, एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा भी चीज़ बढ़ेगा,
बढ़ेगा, लेकिन इस प्रकार से बढ़ेगा कि इन दोनों का अनुपात देखो V1/T1 का अनुपात क्या 100/25 4 आएगा, तो इन दोनों का अनुपात भी क्या आएगा 4 आएगा, 200/50 कितना आएगा 4 ही आएगा। V2 और T2 का अनुपात और V1 और T1 का अनुपात हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा V1/T1 का अनुपात कितना आएगा 100/25 कितना आएगा 4 आएगा ना, तो V2 और T2 का अनुपात भी क्या आ जाएगा 4 आना चाहिए। 200 V2 का वैल्यू क्या 250 4 देखो, यही तो समानुपाती संबंध है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा हमेशा समान होगा। उसी चीज़ को तो फॉर्मूला के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं, V1/T1 का अनुपात V2/T2 का अनुपात समान होगा, वहाँ से किसी 3 का वैल्यू दिया रहेगा और चौथा का तुमको निकालना होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा तुमको। मिटा दीजिए भैया। आज का सवाल इजी है कि हार्ड है बताओ तो। इजी हार्ड कुछ नहीं होता है बाबू, देखो जो तुमको समझ में आया वो इजी, और जो तुमको समझ में नहीं आया मतलब उसमें तुम ध्यान नहीं दिया, वो हार्ड नहीं है, उसमें तुम अच्छा से ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया। फोकस देगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हम 6वां नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। कितना नंबर सवाल 6वां नंबर सवाल करते हैं। बोला है गैस है, गैस का जो आयतन है वो कितना है 25 मीटर क्यूब, ठीक है। ये भी क्या है गैस का आयतन को मापने की इकाई है, ठीक है। और 25 मीटर क्यूब तो है, लेकिन तापमान कितना है 40 केल्विन। बोला है आसपास का तापमान जब 40 केल्विन है ना, तो इस पात्र है उस पात्र का जो आयतन है वो कितना है 25 मीटर क्यूब है, ठीक है। घन इकाई है, समझ रहे ना। 25 मीटर क्यूब मतलब कुछ होगा, कितना जगह, कुछ जगह घेरा होगा, ठीक है, उसी को 25 मीटर क्यूब बोलेंगे। जैसे 1 लीटर इतना जगह बोतल दिखाए थे, उसी पर 25 मीटर क्यूब मैथ में आराम से तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। मैथ में जब घन वाले चैप्टर भैया पढ़ाएंगे तो वहाँ आयतन अच्छे से समझा देंगे। अभी समझ लो कुछ स्थान घेरा होगा अंदर में, पात्र में कुछ जगह घेरा होगा जो गैस होगा। T1 तापमान जब था तो T1 मतलब 40 केल्विन तापमान था, तो 25 मीटर क्यूब आयतन घेरा था। और फिर बोला गया है जब तापमान, अब आयतन बोलो, आयतन हो गया 50 मीटर क्यूब, तो बोला है ये कितना होगा। सेम सवाल, इस तरीके का सवाल हम लोग कर चुके हैं ना कि जब तापमान आसपास का तापमान इतना हो तो आयतन कितना होगा 25 मीटर क्यूब होगा। और फिर बोला है कितना तापमान, इस बार तापमान कितना होना चाहिए कि आयतन 50 मीटर क्यूब हो जाए। मतलब देखो आयतन बढ़ गया, मतलब ये तापमान में क्या होगा बढ़ा होगा तब ना आयतन बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बढ़ के कितना हो गया होगा, तो हमको पता है जो भी हो इस प्रकार से बढ़ा होगा या घटा होगा कि V1 और T1 का अनुपात जो होगा किसके बराबर होगा V2 T2 के बराबर होगा। ये चार्ल्स ने बोला था कि जब दो गैस का आयतन और तापमान में कैसा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है, तो ये इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये V1 T1 करना, V2 T2 करना, ठीक है। ये नहीं कि V1 यहाँ T1 यहाँ T2 बाई में V1, तब गलत हो जाएगा, V2/T2 ही करना, ठीक है। हेलो, अब क्या होगा V1 का वैल्यू 25 और T1 का वैल्यू हमको 40, V2 का वैल्यू 50 और T2 का वैल्यू निकाल सकता है ना तुम लोग। सेम सवाल है, ऐसा किया है ना, निकाल सकता है ना, निकालो जल्दी, निकाल लिए। अब देख लो, ठीक है। आंसर इसको इधर करना है, देखो नीचे है तो इसको क्या करना है इधर कर देना है। जब भी जो चीज़ को निकालना है वो नीचे में है तो उसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 25 बाई में 40 इंटू क्या होगा T2 इक्वल टू कितना होगा 50, सॉरी ये इधर गुना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। अब T2 को निकालना है तो इसको क्या करना है उधर भेजना पड़ेगा। T2 इक्वल टू क्या होगा 50 इंटू 40 बाई में 25, ये एक कट गया 2 बार में, 2 इंटू 40 कितना होगा 80, और T1 का इकाई क्या है केल्विन, तो T2 का इकाई भी क्या होगा केल्विन, ये कितना होगा 80 केल्विन। समझ में आया ना। तापमान जब तापमान इतना था तो आयतन इतना था। अब देखो आयतन अगर बढ़ गया, आयतन को बोला है V2 हो गया, आयतन कितना अंतिम तापमान कितना होगा कि आयतन क्या हो जाएगा 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये 25 से 50 हो गया, तो ये भी क्या होगा ये भी बढ़ा होगा। तब देखो जो आयतन है वो क्या हो गया बढ़ गया, अपने पहले मान से बढ़ गया होगा, तो तापमान भी क्या होगा अपने पहले मान से बढ़ गया होगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा 40 से 80 केल्विन हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया। तो V1 T1 का अनुपात कैसे निकालते हैं सब समझ में आ रहा होगा तुमको। ये बच्चों वाला सवाल है, ठीक है।
अगर एक बात समझ में आया तो चार्ल्स का नियम बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। किसी भी गैस के नियम को बनाने में, सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। सिर्फ तुमको क्या करना है, V1 कौन है, T1 कौन है, P1 कौन है, ऐसे पहचान लेना। V2 T2 T1 क्या है, ऐसे पहचान लेना। जो भी जिसके नियम में भी बनाना है ऐसे पहचान लेना। दोनों को इक्वल करके क्या होगा, जो फॉर्मूला है उन दोनों को इक्वल कर देना। अगर समानुपाती संबंध है तो V1/T1 = V2/T2 होगा, और विलोमानुपाती संबंध है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, इक्वल होगा। उससे 3 को दिया रहेगा, चौथा तुमको निकालना होगा। 7वां नंबर सवाल हम लोग करते हैं। बोला है एक गैस है, पात्र में रखा गैस है, गैस का आयतन है 50 मिलीलीटर। गैस का आयतन कितना है, 50 मिलीलीटर, और तापमान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर बोला है कि तापमान कितना बढ़ के, इस पात्र का तापमान कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए कि जिसके कारण वो गैस का आयतन बढ़ के 100 मिलीलीटर हो जाए। कितना हो जाए, 100 मिलीलीटर हो जाए। तो तुम लोग क्या करेगा भैया, तापमान कितना होना चाहिए, इस प्रकार का सवाल तो हम लोग किए हैं। V1 T1 का अनुपात क्या होगा, V2 T2 के बराबर होगा। हाँ सही है, फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा। V1/T1 = V2/T2। और तुमको देखो ये 3 दिया है, ये निकालना है, ये निकालना है तो आराम से कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया है, देखो ये किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में। लेकिन हमको जो T लेना है वो हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है। समझ में आया ना, T हमेशा किस में लेना है, केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस को हमेशा, डिग्री सेल्सियस अगर इस केस में डिग्री सेल्सियस दे तो उसको किस में बदल लेना, केल्विन में बदलना। आराम से लिख लो दिमाग में। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो चार्ल्स का नियम V1 T1/V2 T2 जब भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ डिग्री सेल्सियस को किस में बदल देंगे, केल्विन में बदल देंगे। भैया इससे पहले क्यों नहीं बदले, क्योंकि इससे पहले टेम्परेचर तुमको बदल के केल्विन में ही दे रहा था, लेकिन यहाँ पे किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस। तो इसको 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। हाँ 300 केल्विन हो जाएगा। तो टेम्परेचर वो कितना बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है आसपास का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो 300 केल्विन है। कितना है, 300 केल्विन है। तो बताओ ये क्या होगा, अब तो आराम से बन सकता है ना। अब क्या V1 कितना है, 50, सब बस यही चीज़ था टेम्परेचर वाला। और ये कितना है, 300, ये हमको कितना दिया, 100, तो ये कितना होगा निकालना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे में है, ये नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 50 × T2 = क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा 100 × 300, ठीक है। और T2 = क्या होगा, 100 × 300 बाई में 50, ये दोनों कट जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा, 2 × 300 600 केल्विन। कितना हो जाएगा, 600 केल्विन। तो T2 तापमान कितना होना चाहिए, तापमान 600 केल्विन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो पहला तापमान दिया था वो किस में दिया था, डिग्री सेल्सियस में ना। तो तुम जो आंसर बताएगा ना वो 600 केल्विन बताएगा तो आंसर गलत नहीं है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, तो तुम भी आंसर को किस में बताना, डिग्री सेल्सियस में बताना कि 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मतलब अब जो भी तापमान है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेगा, उसको माइनस कर देगा 273 से। तो कितना होगा, 7 9 2 7 9 2, 5 में से 2 गया, 5 में 2 गया 3, 327 डिग्री सेल्सियस। तो T2 कितना हो जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 600 केल्विन बोल दो। समझ में आया ना। देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया था, यहाँ पे किस में दिया था, डिग्री सेल्सियस में दिया था। तो तुमको क्या करना है, हमेशा V1 T1 V2 T2 को T किस में बताना है, तुमको केल्विन में बैठाना है, ठीक है। तो ये 600 केल्विन हो जाएगा, समझ गए। ये कितना हो जाएगा, 600 केल्विन हो 300 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये T2 आराम से निकाल सकता है, और T2 कितना है, 600 केल्विन हो जाएगा। लेकिन तुमको सवाल में जो पहला तापमान दिया था डिग्री सेल्सियस में दिया था ना, और तुम्हारा इसमें किस में निकला है, 600 केल्विन में निकला है ना। तो इसको डिग्री सेल्सियस में बता के तुम आंसर बताएगा ना तो बहुत अच्छा हो। नहीं तो यहाँ भी छोड़ देगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन तुमको डिग्री सेल्सियस में बता देगा ना तो बहुत अच्छा होगा। तो किस में बता देगा, इस केल्विन तापमान को तुम क्या करेगा, 273 से माइनस कर देगा 327 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुम लिखेगा लास्ट में क्या, 327 डिग्री सेल्सियस में इस गैस का आयतन कितना होगा, 100 मिलीलीटर होगा। समझ में आ गया तुमको, समझ में आ गया ना। तापमान, ये सवाल नोट डाउन करना, तापमान को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। अब लास्ट सवाल करते हैं, फिर ये आज का जो बेसिक वाला सवाल रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें अच्छा वाला सवाल करेंगे और तुमको पहले वो प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक पात्र है, पात्र में जो गैस भरा है, गैस का जो
आयतन हो कितना है 60 लीटर है। और पात्र के आसपास का जो तापमान मेजर किया हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मेजर किए 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक पात्र है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें गैस है और गैस के आसपास का जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया। कितना 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जब मेजर किए तो जो अंदर में जो गैस है, गैस कितना जगह घेरा था 60 लीटर का आयतन का जगह घेरा था। फिर बोला है, फिर क्या बोला है कि अगर आयतन बढ़ के कितना हो जाए, आयतन बढ़ के हो जाए 120 लीटर, तो T2 कितना होना चाहिए। देखो आयतन पहले 60 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना होना चाहिए। देखो आयतन बढ़ गया तो तापमान बढ़ेगा तब ना आयतन बढ़ेगा। तो वही 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कितना बढ़ जाए कि आयतन कितना हो जाए 60 से 120 हो जाएगा। तो तुम लोग क्या कर सकता है, इसको आराम से कर सकता है। इससे पहले वाला सवाल भी यही था, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में हो ना, तो क्या करेगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा। T1 किस में लेना है केल्विन में, तो इसको 273 से ऐड करेगा तो कितना हो 273 केल्विन। मतलब वो बोलना चाहता है आसपास का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो केल्विन में क्या बोलना चाहते हैं 273 केल्विन है। समझ में आया 273 केल्विन है। फिर बोला है T2 कितना होगा, T2 कितना होगा कि उस जो गैस भरा है ना, वो गैस का आयतन इस पर बढ़ के कितना हो जाए 120 लीटर हो जाए। तो इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर दो, आराम से निकाल दो। कितना हो जाएगा V1 कितना है 60, 273 और ये कितना हो जाएगा V1 कितना है 120 है और ये कितना है T2। अब इसको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 60 इंटू T2। इतना देर में तो सीख ही गया होगा तुम लोग 273। ये क्या होगा, ये वाला चीज़ उधर चल जाएगा तो T2 इक्वल टू क्या होगा 120 इंटू 273 बाय में 60। दो कितना होगा 2 इंटू 273 कितना हो जाएगा 6 4 4 5 इतना केल्विन। ये तुमको किस में बताया केल्विन में बताया, किस में बताया T2 किस में आया। देखो T1 को केल्विन में रखेगा ना तो T2 भी किस में आएगा केल्विन में। लेकिन यहाँ ये डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया है क्वेश्चन ना, तो तुम आंसर भी किस में बताएगा डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेगा, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस कर देगा कितना से 273 से माइनस कर देगा। तो क्या होगा ये 3 7 का टेबल में 7 गया, 14 का टेबल में 7 गया तो 7 और ये 4 4 2 273 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान जब उस पात्र का तापमान 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस गैस का आयतन कितना हो जाएगा 120 लीटर हो जाएगा। समझ में आ गया 120 लीटर हो जाएगा। बस आज जितना भी सवाल किए 8 को सवाल किए 8, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करने का, फॉर्मूला क्या बोलता है उसको समझने के लिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट बात के याद करना कि डिग्री सेल्सियस को हमेशा केल्विन में बदल लेना है। बस आज इतना 8 सवाल समझ में आ गया, फॉर्मूला भी तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, आज का जो वीडियो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक मिलेगा और लिंक पे तुमको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में तुमको आंसर भी होगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। लिख के उसको समझना कि V1 कौन है, T1 क्या है। जैसे बॉयल्स में क्वेश्चन करके किए थे उसी प्रकार से यहाँ मिलेगा, लेकिन तुमको उसको पहले अच्छे से समझना। आंसर तुमको दिया है तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करना, 2-3 बार गलत होगा, आंसर तुमको दिया है वहाँ पे मैच कर लेना, उसको बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तुम लोग जाकर उस डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे PDF जो क्वेश्चन का है उसको डाउनलोड करो और उसको जल्दी से ट्राई करना स्टार्ट करो। आंसर मैच करना वहीं लिखा हुआ है सब कुछ, आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।